वेलकम बैक गाइस। सो फाइनली आज हम हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस के फर्स्ट यूनिट के फोर्थ यानी कि आखिरी चैप्टर पर पहुंच गए एंड आज हमारा फर्स्ट यूनिट डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी मैंने आपको प्रीवियस हॉस्पिटल फार्मेसी वाले वीडियो में हल्का सा नरेट किया था, बट आज फिर से कहूँ तो कम्युनिटी फार्मेसी ऐसा फार्मेसी है जो कि थोड़ा लोकल रूरल रीजन में होता है, जहाँ पर डॉक्टर्स इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर फार्मासिस्ट नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा बहुत लोकल पीपल को प्रोवाइड कर सकते हैं। यही बेसिक फंडा है हमारे कम्युनिटी फार्मेसी का। अब अगर इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है कि अ कम्युनिटी फार्मेसी इज अ फार्मेसी दैट डील्स डायरेक्टली विद द पीपल इन द लोकल एरिया। तो जो लोकल एरिया के लोग हैं उनसे डायरेक्टली डील करता है कौन? कम्युनिटी फार्मेसी। अब वहाँ क्या क्या इंक्लूड होता है? वहाँ होता है कंपाउंडिंग, काउंसलिंग, चेकिंग, डिस्पेंसिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग टू द पेशेंट विथ केयर, एक्यूरेसी एंड लीगैलिटी। अब जो आपकी कम्युनिटी फार्मेसी है जहाँ आप काम करोगे या आप ओपन करोगे, तो वहां पर कैसे क्या क्या काम होगा? कंपाउंडिंग होगी, ड्रग की कंपाउंडिंग। याद है जब हम छोटे थे कंपाउंडर अंकल बैठ के ड्रग्स कंपाउंड करते थे, दो चार मिक्स करके, वही कंपाउंडिंग होती है। काउंसलिंग होती है, हम पेशेंट से बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम समझाते हैं, उनको ड्रग्स कैसे लेनी है वो बताते हैं। चेक करना, डिस्पेंस करना, उनको उनकी ड्रग्स को देना, एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ऑफ द पेशेंट विथ केयर, एक्यूरेसी एंड लीगैलिटी। ये मक्खी परेशान कर दिया। अब लीगैलिटी के साथ, केयर के साथ और एक्यूरेसी के साथ उस ड्रग को देना। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लेते हैं कि एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डिस्पेंस करना प्रिस्क्रिप्शन ड्रग टू दी पेशेंट्स। अब जो भी आपके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आ रहे हैं, आपको पेशेंट्स को उनको क्या करना है? डिस्पेंस करना है। इंश्योर करना कंपैटिबल ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट आप उनको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योर करना कि वो कंपैटिबल है। वो ड्रग ड्रग में भी कंपैटिबल होना चाहिए और वो पेशेंट के साथ भी कंपैटिबल होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमने पहले वीडियो में पढ़ चुका है, एडीआरएस। ठीक। देन इंश्योर करना डोजेस एंड मेडिसिन आर करेक्टली एंड सेफली सप्लाइड। जो भी डोजेस एंड मेडिसिन हम पेशेंट को दे रहे हैं वो सही तरीके से करेक्टली एंड सेफली सप्लाइड हो रहे हैं, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, एरर ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक। रजिस्टर मेंटेन करना, जो भी आप दवा जा रही है, दवा आ रही है, पेमेंट का एक्सेट्रा सारे चीजें ऑन रिकॉर्ड अच्छे से होनी चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फार्मासिस्ट का। देन सेलिंग ओटीसी ड्रग, ओटीसी का फुल फॉर्म आपको पता ही है, ओवर द काउंटर ड्रग्स। ठीक। इनको भी बेचना उनका काम है, किसका? कम्युनिटी फार्मेसी वाले फार्मासिस्ट का। देन चेकिंग विद द डॉक्टर अबाउट द प्रिस्क्रिप्शंस। डॉक्टर भी ह्यूमन ही है, उनके साथ मिस्टेक हो सकती है, या आपको कोई चीज नहीं समझ में आ सकती है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक। तो आप उस रिगार्डिंग भी डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि सर इसमें ये प्रॉब्लम मुझे लग रही है, ये क्या है, आप कंफर्म कर लो। डायरेक्ट कोई भी तुक्का मत लगाओ कि यही होगा वगैरह एक्सेट्रा। ठीक। देन हो सकता है डॉक्टर ने कुछ लिखा हो और आपको करेक्ट नहीं लग रहा हो, तो आप उनसे सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या मिस्टेक तो नहीं हो गई है सर, ऐसा। ठीक। एक और है काउंसलिंग एंड एडवाइजिंग द पब्लिक। उनको उनकी बीमारी के बारे में बताना, उनको एडवाइस करना, उनकी चीजें समझाना, कैसे आपको ड्रग लेना है, कैसे नहीं लेना है, या आपको क्या हुआ, ये भी एक फार्मासिस्ट का ही काम होता है। देन एडवाइजिंग अबाउट द एडीआर। अब जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा ही था कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, कैसे है, किस प्रकार से हो रहे हैं, ये भी हम बता सकते हैं, हमें बताना चाहिए, एडवाइस करना चाहिए। ठीक। अब कम्युनिटी फार्मेसी का डेफिनेशन तो हो गया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होगी। अब इसको बनाएंगे ना, कम्युनिटी फार्मेसी को बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, तो उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए? जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी एक जगह का डिजाइन पढ़ा था, राइट? वैसे ही आज यहाँ भी हम डिजाइन पढ़ेंगे। किसका डिजाइन पढ़ेंगे? जो हॉस्पिटल फार्मेसी का डिजाइन पढ़ा था, आज कम्युनिटी फार्मेसी का डिजाइन पढ़ेंगे। ठीक। तो डिजाइन में क्या है कि साइट कैसे होनी चाहिए? साइट की बात करें, एट सेंटर ऑफ द पॉपुलेशन टू बी सर्व्ड। मतलब जो पॉपुलेशन में आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हो
उसके सेंटर में आपको अपना कम्युनिटी फार्मेसी खोलना है। क्यों? ताकि लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, इजीली रीच आउट कर सके लोग आपको। देन सॉरी, एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट, जैसे कि मैंने कहा एक्सेसिबल हो, कन्वीनियंट हो, इजीली लोग आ पाए। अब आपका रीजन बड़ा सा है, आपने खोल दिया कोई एक कॉर्नर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, बाकी लोग नजदीक है बट जो यहाँ वाले वो यहाँ कैसे जाएंगे? तो उनके लिए कन्वीनियंट और एक्सेसिबल नहीं होगा ना, तो हो सकता है वो आपके पास आएंगे ही नहीं। इसलिए एक सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के, सो दैट लोग इजीली आपके पास आ सके एंड एक्सेसिबल हो। एडिक्वेटली इक्विप्ड, कम्युनिटी फार्मेसी खोल लिए एंड वहां पर इक्विपमेंट्स ही नहीं है, सामान ही नहीं है, तो फिर आप खोल कर उसका करेंगे क्या? इसीलिए एडिक्वेटली इक्विप्ड होना चाहिए, मतलब पर्याप्त मात्रा में वहां पर चीजें, संसाधन होने चाहिए जिनसे वहां पे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होगा। ठीक, अब जब आप लेआउट बनाएंगे तो लेआउट का एक आइडियल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब ऐसे ही कोई भी लेआउट नहीं बना देंगे। उस लेआउट जो हम लोग बनाएंगे, लेआउट मतलब जो हमारा नक्शा रहेगा, कैसे दिखेगा हमारा कम्युनिटी फार्मेसी ऊपर से, जो हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं वैसा, तो दिखेगा कैसे। अब उसको भी बनाने के सर्टन एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हमें चीजों को ध्यान में रखना है। क्या है कि टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, ऐसा डिजाइन करना है कि कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो। बोरिंग सा डिजाइन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव, क्लीन एंड क्लियर दिखना चाहिए, बढ़िया लगे। इंक्रीज द सेल्स ऑफ द स्टोर, ऐसा डिजाइन होना चाहिए जिससे जो हमारे कम्युनिटी फार्मेसी के सेल्स है वो बढ़े। प्रोवाइड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ऑब्वियसली अच्छा बनाएंगे, अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी तो जो हमारा कस्टमर है वो सेटिस्फाई होगा। टू हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर रिजर्व स्टॉक, ऑफिस, रेस्टिंग एंड स्पेस, इतना स्पेस वहाँ होना चाहिए कि वहाँ पे जो हमारा रिजर्व स्टॉक है ढंग से रह सके, ऑफिस के लिए, रेस्टिंग स्पेस के लिए वहाँ पे जगह होनी चाहिए। अब दो चार और ऑब्जेक्टिव्स है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं उसको लिखता हूँ। एंड जो दो टाइप के ग्रिड्स होते हैं, दो टाइप के, होलसेल के लिए एंड एक रिटेल के लिए, वो मैं अभी आपको डिजाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स बचे थे हमारे डिजाइन के, वो ये है कि जो भी नए गुड्स आने वाले हैं हमारे कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, उनको इजीली जाने के लिए अच्छे से जगह मिले, प्रॉपर एंट्रेंस हो न्यू गुड्स के लिए। ठीक, टू प्रोजेक्ट प्रोफेशनल इमेज, अब अगर अच्छे से डिजाइन नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट प्रोफेशनल इमेज जो है वो हमें नहीं देखने मिलेगी। टू मिनिमाइज द, क्या, मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ द कस्टमर इन द प्रीमाइसेस, अब अगर प्रॉपर एंट्रेंस नहीं रहेगी, अच्छे से डिजाइन नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा कस्टमर्स का प्रीमाइसेस के अंदर से, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, अब दो इंपॉर्टेंट बात जो कि हमें ध्यान रखनी है डिजाइन बनाते टाइम, किसका, कम्युनिटी फार्मेसी। पहला ये है कि जो भी हमारा कम्युनिटी फार्मेसी है वो शेड्यूल एन के हिसाब से फुलफिल होना चाहिए। ठीक, तो शेड्यूल एन हमने पढ़ा है ज्यूरिस्प्रूडेंस में। शेड्यूल एन के अंदर क्या चीजें आती हैं कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर ओपनिंग एंड मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए जो जो सारी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एन, ये होगी तभी वो आप ओपन कर सकते हैं। अब फ्लोर स्पेस कितना होना चाहिए, कितने एरिया में हम खोलने वाले हैं हमारा जो कम्युनिटी फार्मेसी रहेगा। अगर आप होलसेल के लिए खोलने वाले हैं तो 200 स्क्वायर फीट की लैंड आपको लगेगी, एंड अगर रिटेल के लिए खोलने वाले हैं तो 150 स्क्वायर फीट की जमीन आपको लगेगी। फाइनली वो ड्रॉ कैसे करेंगे, वो दिखेगा कैसे, कैसे हमारा लेआउट कैसे रहेगा। पहले बात करते हैं होलसेल की। तो होलसेल में ऑब्वियसली लार्ज में जब ड्रग जाने वाली है तो थोड़ा बड़ा इलाका रहेगा, इसीलिए 200 स्क्वायर फीट का है। इसमें क्या होगा, यहाँ से हमारी एंट्री है, ठीक, यहाँ से एंट्री होगी, ये डिस्प्ले विंडो है, यहाँ से चीजें हमें दिखेंगी। ये होगा आपका चेयर, यहाँ आप बैठेंगे, ये हो गया काउंटर, एंड यहाँ पे जो भी कस्टमर्स आएंगे वो कस्टमर्स की सीट्स लगी हुई है। ठीक, ये हो गया, यहाँ पे फ्रीजर है जिसमें फ्रीज वाली ड्रग्स रखी जाएंगी, एंड ये सारे हैं रैक्स। बड़ा सिंपल सा डिजाइन हमारे कम्युनिटी फार्मेसी का होलसेल के लिए। डिस्प्ले विंडो हो गया, ऑफिस हो गया, ये तुम्हारा रैक्स हो गया। सिंपल सेम सा डिजाइन है हमारा किसके लिए, रिटेल के लिए। इसमें भी यहाँ से एंट्री है, मैं ड्रॉ करना भूल गया, यहाँ से एंट्री आएगी हमारी, ये भी सेम डिस्प्ले विंडो है, ये रैक्स है, यहाँ सामान रखा हुआ है,
ये आपका टेबल है, चेयर है, काउंटर है, ये यहाँ पे आपके कस्टमर्स के लिए चेयर्स रहेंगी, यहाँ पूरे रैक्स रहेंगे, यहाँ फ्रीजर है, और ये जो बचा हुआ इलाका है ये स्टोरेज के लिए है। ठीक, तो ये सिंपल सा था आपका होलसेल का, ये रिटेल का। या तो आप वर्टिकली ड्रॉ कर देना पेज पे, इसको भी ड्रॉ कर देना, तो आपका पेज फुलफिल हो जाएगा। एंड देन ये सब ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे, तो कम्युनिटी फार्मेसी एक्सप्लेन करने के लिए मोर देन इनफ। जो मैंने पहले डेफिनेशंस बता दी, उसके वगैरह टाइप्स जो भी हमने डिस्कस किए, आपको किसी को कम्युनिटी फार्मेसी एक्सप्लेन करना हो, लिखना हो, इतना पॉइंट्स मोर देन इनफ है। तो फाइनली अब हमारे यूनिट 1 फार्मेसी प्रैक्टिस का कंप्लीट हुआ। आई होप आपका भी कंप्लीट हो रहा होगा साथ साथ, है ना। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।